Hello everyone, welcome back to another vlog, and I know it's been a long time since I made the last vlog, but in this vlog I'm heading to Montreal, which is in the province of Quebec. So Quebec is basically the French province in Canada. So let me show you all around the Quebec. Right now I'm in Vancouver. I just have to take a flight and head to Montreal. सो फाइनली आफ्टर अ 6 आवर फ्लाइट मैं मॉन्ट्रियल पहुंच गया हूँ। मॉन्ट्रियल आते ही थोड़े से पंगे हो गए कि मतलब जैसे ही मैं यहाँ पे पहुँचा तो सब कुछ फ्रेंच में था, तो मुझे समझ ही नहीं आया कि बस पास कहाँ से जाकर लेना है, क्योंकि मैंने कभी ज़िंदगी में फ्रेंच पढ़ी नहीं, ना देखी ना कभी कुछ किया। सो जिस चीज़ पे आधा घंटा लगना था बस पास, और बस पास लेके एयरबीएनबी तक आना, उसके अंदर 1.5 घंटा लग गया। सो अभी वो चीज़ सॉर्ट हो गई, तो फिर एयरबीएनबी में आके भी चेक इन किया, और उसके बाद सही कुत्तों वाली भूख लगी हुई थी। सो अभी मैं एयरबीएनबी के पास जहाँ पे चेक इन किए वहीं पे जाके मैं देख रहा हूँ खाने पीने की कोई जगह मिल जाए, तो अभी मैं वहाँ जाके चेक करते हैं खाने पीने के लिए क्या है। सो मॉन्ट्रियल कबाब रेस्टोरेंट में भी खाना खा के बाहर निकले, तो जैसा सोचा था कि खाना बड़ा सही होगा, लेवल का होगा, वैंकूवर टाइप होगा, जिस तरह के वहाँ पे मिडल ईस्ट रेस्टोरेंट होते हैं, तो खाना इतना लेवल का नहीं था। बट पेट ही भर रहा था, पेट तो भर लिए। अब बाकी रात में सीन एंजॉय कर रहे हैं। हेलो एवरीवन, रात को खाना खाने के बाद नींद बड़ी टाइट आ गई थी, तो मैं फ़ौरन घर जाते ही सो गया। सो आई जस्ट वोक अप, और अब भूख टाइट किस्म की लगी हुई है। सो मैंने सुना है कि यहाँ मॉन्ट्रियल में बेगल्स बहुत ज़्यादा फेमस है। सो यहाँ पे एक जगह है, इट्स वेरी फेमस फॉर द बेगल्स ओनली। सो अभी मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे जाके नाश्ते के लिए पहले बेगल्स ट्राई करते हैं, उसके बाद एक और जगह है, इट्स कॉल्ड माउंट रॉयल। सो माउंट रॉयल में जाके वहाँ पे पूरी मॉन्ट्रियल की स्काईलाइन नज़र आती है, वो चेक करनी है, और उसके बाद विल जस्ट गो टू द ओल्ड पोर्ट ऑफ मॉन्ट्रियल। नाम इसका जो भी है, मुझसे प्रोनाउंस वैसे भी नहीं होना। सो दिस इज़ दैट फेमस बेगल शॉप। There are so many annoying things about this city, मतलब ट्रांजिट सिस्टम इतना पैथेटिक है कि स्टॉप्स की जगह ये सिंपल अजीब से खंबे लगाए हुए हैं। वैंकूवर में प्रॉपर स्टॉप्स होते हैं, यहाँ पे इन्होंने कुछ भी लगा दिया और बसेस वहाँ पे आके खड़ी हो जाती हैं। इतना कंफ्यूजिंग है। एक सिंपल जगह पर जाना है मॉन्ट्रियल, और वही जगह मतलब अजीब अजीब तरीक़ों से जा रही है। एक जगह पे सिर्फ एक ही बस जाती है। वैंकूवर में क्या होता है, एक ही बस एक ही जगह पे जाने के लिए 10 डिफरेंट बसेस होती हैं। सो फाइनली मेड इट टू द टॉप ऑफ द माउंट रॉयल, एंड आई गेस द व्यू वाज वर्थ द हाइक। द हाइक वाज ऑलमोस्ट 4.5 किलोमीटर्स, क्योंकि हमने रास्ते में गलत टर्न ले लिया था, और उसकी वजह से हमें एक्स्ट्रा 2 किलोमीटर करने पड़े। तो अभी जो मेरे पीछे व्यू है वो सारा डाउनटाउन मॉन्ट्रियल है, और ये माउंट रॉयल के टॉप पे आके ऊपर से ये व्यू आता है। पीछे सारी बिल्डिंग्स डाउनटाउन मॉन्ट्रियल की बिल्डिंग्स हैं, और इसके हम थोड़ी देर बाद ओल्ड मॉन्ट्रियल जाएंगे, वहाँ पे सारी बिल्डिंग यूरोपियन स्टाइल में बनी होती हैं। मॉन्ट्रियल में पहला पाकिस्तानी रेस्टोरेंट मिला है, और रेस्टोरेंट का नाम भी है बिरयानी रेस्टोरेंट। लेकिन पाकिस्तानी खाना खा के हम थक चुके हैं, सो वी गोइंग टू ट्राई अ डिफरेंट रेस्टोरेंट एनीवेज, बट आई थॉट आई विल जस्ट शो इट टू यू गाइस। सो एंटर
kebab is our next food stop. यस, अभी हम नॉटर डैम बेसिलिका के बाहर हैं और ये यहाँ का सबसे फेमस चर्च है। और इनफैक्ट यहाँ पे अंदर जाने के लिए तरह एंट्री टिकट्स एज वेल, लेकिन हम आते हुए थोड़ा लेट हो गए तो हम अंदर नहीं जा सकते चर्च के। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि कल किसी टाइम पे चर्च वापस आ जाऊँ सो दैट आई कैन शो यू गाइज फ्रॉम इनसाइड एज वेल, बट आई विल जस्ट शो यू व्हाट इट लुक्स लाइक फ्रॉम आउटसाइड। दिस बिग फेरिस व्हील जो मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इट्स राइट ओवर देयर। दैट्स बेसिकली द कैनेडियन वर्जन ऑफ दैट लंडन आई। ये उस फेरिस व्हील के पास एक मार्केट है, हम उसके बिल्कुल पास चल रहे हैं। एंड ऑल्सो इन केस इफ़ यू गाइस नोटिस्ड कि मैं बार बार हम कहता हूँ तो हम का मतलब मैं और मेरे दोस्त हैं, बट दे आर टू कैमरा शाय, तो वो आते ही नहीं हैं और अभी मुझे देख के हंस रहे हैं। बट आई थिंक स्लोली वो भी आने की कोशिश करेंगे ब्लॉग्स में। और ये पीछे इस वक्त ये सामने वो जो पाकिस्तान में होता है ना गुड़िया के बाल, ये वो गुड़िया के बालों वाला सीन है। और यहाँ पे बहुत से वो हैं सोवेनियर्स यहाँ से मिल जाते हैं। इस वक्त मैं मॉन्ट्रियल, जो ओल्ड मॉन्ट्रियल है उसके बिल्कुल मिडल में हूँ। और यहाँ के मतलब बिल्कुल ऐसे वाइब आती है कि जैसे आप यूरोप में आ गए हो, जैसे कोई जर्मन सिटी है या फिर यूर मे बी इन चेक रिपब्लिक। क्योंकि कनाडा में ऐसा सीन होता ही नहीं कि, और दूसरी मतलब रात के 10-11 बज गए हैं और लोग अभी तक यहाँ पे फिर रहे हैं। एंड आई डोंट सी देम गोइंग बैक होम इवन बाय लाइक 1 or 2 AM. This is so much more lively than Vancouver. Like Vancouver has its perks, like it's very green and stuff, but जो liveliness है यहाँ की वो that's just unmatched. अब मुझे नहीं लगता कि और कोई कैनेडियन सिटी होगी, not even Toronto, जिसकी नाइट लाइफ इतनी अच्छी होगी जितनी अच्छी। फिल वक्त आइसक्रीम खाने की ना सही तलब हो रही है। सो अभी हम ढूंढ रहे कोई अच्छा आइसक्रीम स्पॉट। हम 2 आइसक्रीम स्पॉट्स गए लेकिन वो दोनों टेम्परेरीली क्लोज थे। ठीक है, बस ऐसे कुछ पत्ते पुत्ते भी आ जाते हैं रास्ते में। फाइनली जाके आइसक्रीम मिल गई है। सो दैट्स द आइसक्रीम दैट वी गॉट। ऊपर अपना वॉलनट फ्लेवर है और नीचे बेल्जियम चॉकलेट है। और ये तो सीन ये है कि कनाडा का वेदर बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल है। अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे अच्छी खासी लेवल की धूप निकली थी एंड आई वाज रियली हैप्पी कि बड़ा अच्छा दिन है। और अभी एकदम से धूप गायब होगी और सही ठंडी लेवल की ठंडी हवा चल रही है। खैर वो तो हो गया। बाकी क्या था कि कल नॉटर डैम बेसिलिका के टिकट्स नहीं मिले थे। हम ऑनलाइन परचेज़ करने की कोशिश कर रहे थे तो वो भी नहीं हो रहा था, तो कल हम वापस चले गए। अब वापस आए नॉटर डैम बेसिलिका के करीब ही, लेकिन अब सीन ये है कि उन्होंने कहा है कि आप अपने कैमरे और मतलब फ़ोन वगैरह अंदर नहीं लेके जा सकते। वैसे तो इट्स जस्ट चर्च, आई डोंट नो व्हाई डू दे हैव दैट रिस्ट्रिक्शन। सो अभी टिकट्स मिल रहे हैं और अभी 10 मिनट का वेट है, तो अभी हम बस नॉटर डैम बेसिलिका जाने का वेट कर रहे हैं। और यहाँ की मॉन्ट्रियल की सबसे फेमस चीज़ ये है कि देर वेरी फेमस फॉर द फैक्ट कि पर कैपिटा जो रेस्टोरेंट्स हैं यहाँ पे दे आर मोर देन एनी अदर सिटी इन द वर्ल्ड। लाइक इवन आप न्यूयॉर्क सिटी में भी चले जाओ ना तो आपको पर कैपिटा इतने रेस्टोरेंट नहीं मिलेंगे जितने आपको यहाँ पे मॉन्ट्रियल में मिलता है। और मैं कल एक आर्टिकल पढ़ रहा था, वहाँ पे लिखा हुआ था कि मॉन्ट्रियल इज़ कंसिडर्ड टू बी वन ऑफ द मोस्ट यूनिक सिटीज़ इन द वर्ल्ड। यूनिक इस तरह के मतलब जिस तरह आप न्यूयॉर्क वगैरह में देखते हो कि बहुत बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स एंड एवरीथिंग, वो सब कुछ तो यहाँ पे है ही, लेकिन उसके साथ साथ मतलब इन्होंने पुराना आर्किटेक्चर भी सही से मेंटेन करके रखा हुआ है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे आपको जर्मनी वगैरह या फिर डिफरेंट यूरोपियन कंट्रीज़ में जाकर देखने को मिलता है।
अंदर कैमरा लेकर जाने की इजाज़त नहीं मिल रही थी लेकिन मैं कैसे भी करके कैमरा अंदर ले आया एंड नाउ दिस इज़ द व्यू फ्रॉम इनसाइड ऑफ द नॉटर डैम बेसिलिका द बिगेस्ट चर्च इन मॉन्ट्रियल Oh, wait. Before you go, please subscribe to my YouTube channel. Okay. Now you can go. Bye bye.